फॉर्मेशन ऑफ जेनिटिव पॉजेसिव केस, यानी जब हम नाउन की बात करते हैं, जो जानदार नाउन होते हैं और जो जानदार हैं, उन नाउन्स को पॉजेसिव जब देना हो हमने, यानी मलकीती हालत बनानी हो, तो हम एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं और एस का यूज करते हैं। कैसे, आए देखते हैं। गौर करें जरा, अगर मैंने कहना हो अली का घर, ये अली आपको पता नाउन है, और कौन सा नाउन है जी, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है, अली खास नाम है। अगर कहा जाता लड़का, बॉयज हाउस, लड़का, तो लड़का क्या होता? कॉमन नाउन। सो अली क्या है? प्रॉपर नाउन। सो अलीज हाउस, अली का घर, ये मैंने क्या बनाया? जेनिटिव केस बनाया और पॉजेसिव बनाया। मैंने किस तरह बनाया? तरीका समझ लें, वो ये है कि हमने नाउन के बाद एपोस्ट्रोफ लगाना होता है, इसे एपोस्ट्रोफ कहते हैं, छोटा सा कामा होता है, और साथ हमने एस लगाना होता है। इसका उर्दू में मानी का, की, के का आता है, क्योंकि इसमें पॉजेसिवनेस आ जाती है और मलकियत के इजहार के लिए होता है। अलीज हाउस, अली का घर। कैट्स टेल, बिल्ली की दुम। नेक्स्ट देखें, मेंस शर्ट्स, अब अगर जमा में हो यानी कलेक्टिव नाउन हो जाए तो मेंस शर्ट्स, आदमियों की शर्ट्स। चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों की किताबें। ओके, नाउ पिथागोरस थ्योरम। अब यहां ये बात समझें कि यहां पर पिथागोरस में एस एंड पे आ रहा है, तो मैं डबल एस नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस एस के बाद छोटा सा एपोस्ट्रोफ डालूंगा, तो इसका मानी बनेगा फिथागोरस का मसला या उसका थ्योरम। तो फिथागोरस के बाद मैंने क्या किया? एपोस्ट्रोफ डाला। ऐसे देखें, बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज। तो अब यहाँ बॉयज तो नहीं करेंगे ना, यानी बॉयज के बाद फिर हम एपोस्ट्रोफ डालें, फिर एक और एस डालें, तो उसमें हिस की साउंड आएगी, तो हिस की साउंड नहीं चाहिए इंग्लिश में। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम उसी एस के आगे एपोस्ट्रोफ का एक कॉमा डालते हैं और उसको हम पढ़ेंगे बॉयज कॉलेज, और तर्जमा करेंगे लड़कों का कॉलेज। अगर ये मैं एपोस्ट्रोफ यहां से हटा दूं तो क्या बना? बॉयज कॉलेज, लड़के कॉलेज। क्या बना? जमा हो जाएगी ना, बॉयज लड़के, लड़के कॉलेज, तो कोई मानी ना बना। जब यहाँ एपोस्ट्रोफ डाला तो क्या बना? बॉयज कॉलेज, यानी लड़कों का कॉलेज। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे कि पॉजेसिव क्या होती है और एपोस्ट्रोफ क्या होता है और जेनिटिव केस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट एक और बात समझें। अगर दो हमारे पास नाउन मिल जाते हैं तो दूसरे नाउन के एंड पे लगा देने से एपोस्ट्रोफ और जेनिटिव केस हमारा मसला हल हो जाता है। जैसे कहा जाए आसिम एंड आमिर शॉप, तो इसका मानी होगा कि आसिम और आमिर की दुकान। ऐसे नहीं करेंगे आसिम्स एंड आमिर शॉप, नहीं, वो रिपीटिशन आ जाएगी उसमें। इंग्लिश में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, वैसे भी इंसान रिपीटिशन से उकता जाता है, सो रिपीटिशन अच्छी बात नहीं होती लैंग्वेज में। सो लिहाजा आसिम्स एंड आमिर शॉप नहीं करेंगे, आसिम्स को हम यहां से रिमूव करेंगे और लिखेंगे आसिम एंड आमिर शॉप, आसिम और आमिर की दुकान, दोनों की दुकान। सो ये था फॉर्मेशन ऑफ जेनिटिव केस, यानी आपको बताया जाए कि आपने नाउन को किस तरह से पॉजेसिव लगानी होती है और उसको मलकियत की हालत में जाहिर करना होता है। सो अब आए देखते हैं कुछ इसके यूजेस, ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। नंबर 1, इट इज मेनली यूज्ड विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों के साथ। ये बात समझें कि आपने जानदार चीजों के साथ ही जेनिटिव केस को लगाना है। जैसे कहा जाए द रैट्स टेल, चूहे की दुम, द मैन्स हेड, आदमी का सर, ये जानदार है ना, तो मैंने एपोस्ट्रोफ वाला एस साथ लगाया, पॉजेसिव वाला एस लगाया। नंबर 2, इट इज यूज्ड व्हेन नेम्स आर पर्सोनिफाइड, जब हम नामों को पर्सोनिफाइड करते हैं तो तब हम यहाँ लगाते हैं। जैसे कहा जाए पाकिस्तान हीरोज, पाकिस्तान के हीरो, तो पाकिस्तान को हमने पर्सोनिफाइड किया। नेचर्स लॉज, कुदरत के कवानीन, तो इसको हमने पर्सोनिफाइड किया, तो हमने साथ एस एपोस्ट्रोफ वाला लगाया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, इट इज यूज्ड विद नाउन्स इंडिकेटिंग टाइम, स्पेस, वेट और इन इडियम्स। इडियम्स में ये इस्तेमाल होता है
ये टाइम स्पेस और वेट में इस्तेमाल होगा। जैसे कहा जाए अ वीक्स हॉलीडे, हफ्ते की छुट्टी। अ पाउंड्स वेट, पाउंड, एक पाउंड का वजन। टुडेज पेपर, आज का पेपर। सो जब ये टाइम स्पेस वगैरह वेट वगैरह आए तो तब भी हम एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। एंड अब बड़ी अहम बात समझनी है आपने यहाँ पे कि व्हेन द नाउन डिनोट्स एनीथिंग विदाउट लाइफ, कि जिसमें लाइफ नहीं है, जो कि लिविंग थिंग्स नहीं है, उनको अगर आपने उनकी पॉजेसिवनेस एक्सप्रेस करनी होती है सो यू शुड यूज विद ऑफ। आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये कहा जाए द हाउस रूफ, घर का छत, तो ये गलत होगा। घर का छत या घर की छत, ये गलत होगा। क्यों? इसलिए कि ना तो ये लिविंग थिंग है, हाउस लिविंग थिंग तो नहीं ना, ये हाउस नाउन है, ये लिविंग नाउन तो नहीं ना, ना इसे पर्सनिफाइड किया गया है, ना ये टाइम स्पेस वेट में आ रहा है। सो लिहाजा ये गलत है। द हाउस रूफ गलत है, हम क्या लिखेंगे? द रूफ ऑफ द हाउस, घर का छत या घर की छत। नेक्स्ट देखें, चेयर्स लेग्स, ये भी गलत है। कुर्सी की लेग्स, टांगे, ये भी गलत है। क्योंकि चेयर जो है ना ये लिविंग थिंग है, ना ये पर्सनिफिकेशन में आई, ना ये टाइम स्पेस वेट वगैरह में है। सो हम क्या लिखेंगे? द लेग्स ऑफ चेयर, कुर्सी की टांगे। द प्लांट्स फ्लावर्स, पौधे के फूल। अब यहाँ पे अगर बायोलॉजी में आप जाएं सो बायो वाले ये कहते हैं कि प्लांट्स इट इज लिविंग थिंग, बट इन इंग्लिश इट इज नॉट नॉन लिविंग थिंग। तो प्लांट जो है, पौधा, ये हम इसमें नॉन लिविंग लेंगे इसको, और हम लिखेंगे द फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के फूल। सो आई थिंक आप बात समझ गए हैं कि हमारे पास ये जो पोजेसिवनेस होती है, इसको हमने किस तरह से नाउन्स के साथ बनाना होता है, ये बात समझे। लिविंग थिंग्स हो, पर्सोनिफिकेशंस हो, या टाइम स्पेस वेट और इडियम वगैरह के अंदर अगर ये आए तो इसको का, की, के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 2, अगर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी विदाउट लाइफ थिंग्स हैं, सो उनको हम एपोस्ट्रोफ वाले एस के साथ जाहिर नहीं करेंगे, उनके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। देखिए ना, कहीं भी आप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये कहा गया इधर कि टुडेज पेपर, आज का पेपर, इसको ऑफ में कैसे यूज करेंगे? द पेपर ऑफ टुडे, द पेपर ऑफ टुडे। तो इस तरह आप जहां भी नॉन लिविंग थिंग देखें वहां पे एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल ना करें बल्कि ऑफ का इस्तेमाल करें, और जहां पर लिविंग थिंग देखें या देखें पर्सोनिफाइड की गई है चीज, तो वहां पे आप एपोस्ट्रोफ वाले एस को इस्तेमाल कर सकते हैं।